नाजरीन, पत्थर उठाने का खेल खित्ता पठवार का एक रवायती खेल भी है। आज हम मौजूद हैं पीर जमाल शाह साहब के मज़ार पर, जो कि मीरपुर में डैम के किनारे पर वाक़या है। यहाँ पर आज उर्स के मौका पर पत्थर उठाने की प्रैक्टिस भी होती है और इस तरह बहुत से पहलवान हमारे साथ हैं जो अपने अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं, पत्थर उठाते हैं। यहाँ शायकीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। डोल की थाप पर ये मुकाबले यहाँ मुनक्कद कराए जाते हैं। इन तमाम मुकाबलों का इनकाद हमारे साथ मौजूद हैं जो पहलवान काला साहब, जो कि इस मीरपुर की धरती पर एक बड़ा नाम है पत्थर उठाने के मुकाबलों में। और जितने भी लोग हैं, बहुत सारे इनके शागिर्द हैं जो यहाँ पर मीरपुर में जो ये मज़ारे करते हैं। इस वक्त पहलवान काला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आज हमने देखा बड़ा मज़ा आया, पत्थर उठाने के मुकाबले, आपके शागिर्द भी हैं, कुछ आपके दोस्त अहबाब, जितने भी पहलवान साथ आपके खड़े हैं, तो क्या कहेंगे आज उसके मौका पर? आने वाले दिनों में आपके क्या प्लान है? बड़े मुकाबले भी सुना है कि अगले दिनों में होने वाले हैं, तो क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तको जी, ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर की धरती है। ये साड़ी कबड्डी, बगोदर, बाजूगिरी साड़ी ये सकाफत है। ठीक है, मेरी 63 साल उम्र हो गई है। मैं सन 76 पलवानी शुरू की है। अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक ने इतना कर मैं कि मैं इस वेला वट्टा पौने 4 मन चाहना। और ये असा फिल खसूस दरबार आलिया जनाब हाजरी च अस अखाड़ा किया, इतों अस स्टार्ट किया। मजीद अस अगर तैयारी करने कि अखाड़े साढ़े अगे होसन और इंशाल्लाह तुम इन्वाइट करने अखाड़े साढ़े तकने दे। आपके बहुत सारे शागिर्द भी हैं, आप क्या समझते हैं कि आप शागिर्दों को भी साथ तैयार कर रहे हैं? बड़े मुकाबले में आप किस हद तक, कहाँ तक का वजन उठाने का प्रोग्राम रखते हैं? इंशाल्लाह जदों सारा सीजन शुरू हो सी 12वें पहला महीने में ये जने पौने 4 मन बटा चासन, कोई 4.5 चासी, कोई 4 मन चासी, इस तरह नहीं असानी तैयारी शुरू है इसलिए भाई। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर राजा इरफान भी मौजूद है, या चैंपियन है वो बाजूगिरी के। मीरपुर की धरती पर उनका भी बड़ा नाम है। बाजूगिरी में जो है उन्होंने बहुत सारे मुकाबले भी जीते हैं। आज वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजा इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। साहब जी वालेकुम सलाम सर। राजा साहब, क्या कहेंगे आज आप इनका और आपका खेल तो तकरीबन एक जैसा ही है। ये पत्थर उठाते हैं उन्हीं बाजू से और आप बाजू पकड़ते हैं, बाजू छुड़ाते भी हैं। क्या कहेंगे आज इस मौके पर? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि हमारा और खेल इनका एक ही है। बस ये डिफरेंस है कि ये पत्थर उठाते हैं और हम आगे किसी के साथ मुकाबला करते हैं। जी, तो क्या कहेंगे जो खेलों के फ़रोग के हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से भी आपको कोई तावन होता है आपके साथ, या ये अपनी मदद आपके तहत आप लोग करते हैं? ये बहुत बड़ा खेल है, इस पर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, इस पर सपोर्ट के बगैर ये काम नहीं हो सकते, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से इन खेलों पे कोई सपोर्ट नहीं की जाती और हम सब जो भी तैयारी करते हैं अपनी मदद आप ही हम करते हैं। इस हवाले से ना कोई हमें सपोर्ट नहीं की जा रही और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन खेलों को फ़रोग़ दिया जाए, सपोर्ट की जाए। जो लोग शौक़ रखते हैं लेकिन हालात की वजह से वो गेम नहीं कर सकते, तो ये माशरे में बुराई कम होगी इससे, जब ज़्यादा पहलवान होंगे और माशरे में काफ़ी बुराइयाँ कम होगी। जी जी, एक और भी पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सपोर्ट का पैसा होता है, जो मिनिस्टर है ना वो पैसा खा जाते हैं लेकिन पहलवानों को कख नहीं देते। ठीक है, पैसा आता है लेकिन तो को जब ये बच्चे जो सारे शराब पीने, चर्च पीने, वो कियां पीने, ये उन्हें खर्चे नहीं बर्दाश्त करने, वो उस पास लगी जाने। अगर गवर्नमेंट सारी सही सपोर्ट करे इस धरती कोई नशा ही पता लगे ना, समझी क्यों? ये पैसा अपना सपोर्ट ना, ये खा जाने मिनिस्टर पर पैसे खा जाने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी हमने देखा, आप भी पत्थर उठा रहे थे और शौक है बड़ा आपको, माशाल्लाह आपकी उम्र भी अभी थोड़ी है, तो क्या कहेंगे आज? उम्र काफ़ी है, 34 साल मेरी उम्र। 34 साल उम्र है लेकिन अभी बहुत छोटे हैं, इनसे ये 75 साल के लोग। फिटनेस रखी है ना अपनी, एक फिटनेस रखी है, शौक है पत्थर का और उस्ताद की दुआ है और इंशाल्लाह आगे तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। अभी आप यहाँ अभी तक कौन सा जो है ना, आप कितना वजन का पत्थर उठा? 2.5 मन का जो पत्थर। 2.5 मन, माशाल्लाह। क्या आज़म आपका आने वाले दिनों में जो आपके मुकाबले हो रहे हैं? बस मैंने तो अभी जो है ना शुरू किया, तो पहले 2 साल हो गए मैंने छोड़ा हुआ था। ठीक है, अभी इंशाल्लाह तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है ना दूसरे कितने वजन का पत्थर उठाने का प्रोग्राम है आपका इंशाल्लाह? वैसे तो मैं 4.5 उठाता रहूँ। ठीक है, ठीक है, अभी तो 2 साल हो गए छोड़ा हुआ है, तो अभी इंशाल्लाह तैयारी करेंगे, 4.5 उठाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। हाँ हन साहब, ये बताएं कि आपको माशाल्लाह हम देख रहे हैं आप इस वक्त भी यूनिफॉर्म में हैं, तो आप पत्थर उठाने का आपको बहुत शौक है, तो किस तरह टाइम निकालते हैं? इतनी ड्यूटी भी करते हैं, इसके बावजूद भी आप टाइम निकाल के, तो किस तरह? बस ये हमारा अपना शौक है, इसलिए क्योंकि महकमे का काम है, ड्यूटी तो वो तो करनी पड़ती है क्योंकि वो तनख्वाह दे रहे हैं।
लेकिन हमें महकमे की तरफ से रिलीफ कोई नहीं है। ये अपनी मदद आपने तहत ये टाइम भी निकालते हैं और ड्यूटी भी करते हैं और दिन रात इसको मेहनत करके तो यहाँ अपना जो शौक़ है अबाव जायदाद का, ये ख़ानदानी हमारा ये सिस्टम है पहलवानी का। वो मेरे 5 बेटे भी वो भी पहलवानी करते हैं और मैं ख़ुद भी अभी महकमे में 59 साल उम्र है मेरी, तो मैं वक्तन फ़ौक्तन अपना टाइम जो निकाल कर अपनी प्रैक्टिस जो जारी रखी हुई है। जी बिल्कुल, मीरपुर की धरती पर बहुत सारे पहलवान जो पत्थर उठाने वाले, बाजूगिरी वाले, बहुत सारे नौजवान हमारे मुस्तकबिल का असासा हैं, ये मौजूद हैं जो हमारी धरती पर। लेकिन इन लोगों को पॉलिश करने की ज़रूरत है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे पहलवान ऐसे हैं जो इनको अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए, अगर इनके ऊपर मेहनत की जाए तो ये मीरपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। यकीनन इन लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि जो इस तरह के हमारे पहलवान हैं जो हमारा नाम रोशन करते हैं, बैरूनी मालिक में भी जाकर हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो वहाँ पर भी जाकर इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, उनकी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि ये मज़ीद आगे बढ़ सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।